धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है। ओम हिम ओम ग्रीवाहा स्वाहा हिम काओदा मरपर सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय स सतवासा स सशक्षरदे परिभव तताक्षते घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग्राम रमा रमा मनोरमे सहस्रनामम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुर तिम त्वं ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्तनियम गोपनीयम परम प्रसिद्धम श्री राम राम हे मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम ओम संत स्वाय राम ओम पन्न स्वाय राम ओम तस्वाय राम ओम वर्णाय राम ओम हिगराय राम ओम सियाय राम ओम ब्रह्माय राम सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम सर्वोदय तात्रियो तातोका सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा तनमयो ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियं विपत अखाड़े लड़े प्रकंड विद्वम तंडाद तंडालनाशम चांडालनाशम रुद्रनाशम क्रोधनाशम भयनाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचनी नारितम भृगुभयम श्री राम नाम भजतः ततक्षम हनुमान वाच्य श्री सीतारामाय नमः। पंचवटी बैठे श्री रामा गोदावरी ये पावन धामा कार्तिक मास शनि का वारा दसों दिशा दसवीं ये प्यारा। शनिवार की 10वीं थी, गोदावरी का धाम, गौतम ऋषि का आश्रम और त्र्यंबकेश्वर भगवान। पंचवटी में ब्रह्मपाली पर्वत पर महर्षि गौतम का आश्रम था। कल 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 गोमुख से गोदावरी
त्र्यंबकेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर रही थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पंचवटी में भक्ति कर रहे थे। दीपावली का महापर्व था। त्रेता युग में पड़ी दिवाली, दो दो पड़ी दिवाली, और रामचंद्र भक्ति कर रहे हैं और शिव पूजा की थाली। महादेव भम भम लहरी और त्र्यंबकेश्वर भगवान, और ईडा पिंगला इंगला सुषुम्ना, भजे राम का नाम, राम भजे शिव शक्ति को, और शिव के इष्ट है राम। पंचवटी में मने दिवाली और होगा सब शुभ काम। अब भगवान राम गोदावरी के तट पर पंचवटी में, पंचवटी तट व्यापक जाना, गोदावरी गंगा में माना। तो पड़ी दिवाली, कार्तिक, और राम ने अणु बनाए। राम, लक्ष्मण और सीता और भगवान शंकर ने एक भक्ति का अणु तैयार किया। लक्ष्मण खींचो सूरज रेखा, लक्ष्मण रेखा खींचो तुम, या लक्ष्मण रेखा खींचो, ताकि इस लक्ष्मण रेखा से भारत के अंदर, इस नासिक के अंदर, जहां पर इस प्रयोगशाला में हम ये रावण को मारने के लिए अणुबम बना रहे हैं, उस अणुबम से दानवता ही मरेगी, मानवता मरे नाय। सूर्य रेख खींच दो लक्ष्मण, तो अणु प्रकट हो ही जाए। सूर्य वंश में राम जी और परदादा है हमारे, और तीर की नोक पे इनको तुम और पंचवटी में उतारे। तो पंचवटी में उतारो परदादा को और प्रणाम करो और रेखा खींचो। इस रेखा को कोई भी अणुशक्ति नहीं कर सके पार, और बिना राम की इच्छा से सबका बंटाढार। जो इस भारत में इस लक्ष्मण रेखा को पार करेगा, चाहे वो रावण हो या कोई दानव हो या कोई भी हो, विश्व का वैज्ञानिक हो या विश्व का राष्ट्राध्यक्ष हो या देवता हो या दानव हो, राम की इच्छा के बिना पार नहीं कर सके। ये निर्णय किया राम ने, और लक्ष्मण करा ये काम। और 12 वर्ष अखंड ब्रह्मचारी था लक्ष्मण, उसका नाम। आसन दृढ़, भोजन दृढ़, निद्रा दृढ़ जो होए, इतनो जो दृढ़ होए तो मरे न बुड्ढो होए। तो लक्ष्मण जी ब्रह्मचारी रहे 12 वर्ष तक, वीरासन पहरा लगाया और भोजन नहीं किया, कंद मूल फल करे आहारा। और 12 वर्ष भगवान लक्ष्मण को, सूर्य परदादा को उतारने में, लक्ष्मण जी को बनाने में राम जी को लगे थे। तब जाकर के बनी दिवाली और राम राज हुआ भारत। वही कथा अब कलियुग में और करे प्रसारित शिव। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं वो कथा सुना रहा हूं जो न किसी विज्ञान में मिलेगी, न प्रज्ञान में, न 4 वेद 6 7 18 पुराण में। आंखों देखा हाल है। वाणी किसी पुस्तक से नहीं आती, ये अंतरिक्ष के शब्द हैं। जैसी इच्छा हो शिव की वैसे ही हो शब्द, वैसी ही वाणी आती है। और भारत बनता ब्रह्म, भारत को ब्रह्म बनाने के लिए, आदि सनातन संस्कृति को स्थापित करने के लिए भारत में भगवान की शिव की वाणी का अवतरण 4 युगों में होता है। और इस समय शनिवार के दिन हो रहा है, तो शनि लगेगा वृष राशि में, और वृष इराक ईरान, और वृष राशि इजराइल की, और होगा वहां घमशान। तो उनको रावण मानी और रावण जैसा हाल, और ऐसी मने दिवाली भैया आ जाएगा काल। और वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं, और वाहन शिव का जान। ये वृषभ भगवान शंकर का तो वाहन है। और भगवान कृष्ण इस राशि में उच्च के हो जाते हैं, अमृत टपकाने का काम करते हैं कार्तिक में। और
राम जी वृष राशि में रोहिणी तपा देते हैं क्योंकि सूर्य वंश में राम जी है, और रोहिणी तपती है तो वृष राशि में तपती, और वृष राशि का चंद्रमा रोहिणी में पैदा होता है भाद्रपद मास अष्टमी को, और वृष भगवान शंकर का वाहन है। तो ये सारे वृष 24 में, और मिले दिवाली जाए, अरे क्या क्या होगा देखो भैया, भूत भविष्य बताए। तब लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी और भगवान शंकर से कहा क्या करें। तब कहा करो स्तुति मेरी, और मिट्टी लक्ष्मी जान, ये लक्ष्मी मिट्टी है, मिट्टी में से निकली है, आपकी अर्धांगिनी माया है। अरे माया को अग्नि में करा दो, रामचंद्र अब तुम्हें प्रवेश, तब जा करके लंका में भई और विजय होएगी फिर दरवेश। अरे शक्ति को दीपक में तुम और पंचवटी में ले ओ जलाए, अरे पंचवटी की मिट्टी लेकर दीपक एक बनाओता है। 12 वर्ष तक करी भक्ति जो उसमें घृत वह डालो जाए, अग्नि में प्रवेश करे सीता और देखो लंका देग जलाए। तो तुम पावक में करो निवासा, अब मैं चहूं करन नर लीला। तो रामचंद्र ने अपनी देह को और दीपक दिया बनाए। अरे सूरज जिनके दादा हैं और कुल दीपक राम प्रगटाए। तो सूर्य वंश में जो परदादा है राम जी के, राम जी कुल दीपक हैं। उस पंचवटी की पंच तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। गोदावरी के तट पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने परदादा को लक्ष्मण जी की रेखा खींच करके बुला लिया और अंदर आओ परदादा, और सूर्य पंचवटी आए और मिट्टी का दीपक बन गए राम जी, और पंच तत्व मिट्टी पाए और अग्नि रूप बन गई जानकी, और देखो दीपक जल पाए और सदा जला रहे दिवाली का ये दीपक, कोई इसे बुझा नहीं पाए। लक्ष्मण रेखा को कोई पार करे तो पार नहीं वह हो पावे, और जो इसका करे घोर उल्लंघन नरक लोक में वह जावे। राजा हो या प्रजा हो या दानव देव कोई भी हो, लक्ष्मण रेखा पार करे तो करने वाला पछतावे। तो ये दीपक 12 वर्ष तक पंचवटी में भक्ति करने के बाद गौतम ऋषि का आशीर्वाद और भगवान शंकर की कृपा से एक अणु तैयार किया गया था। गुप्त से गुप्त लुप्त तिराखा और दीपक वाणी कलयुग भाका, ऐसे मनी दिवाली पंचवटी। और राम सिया भी मनाए, कंदमूर फल कले आहारा और शक्ति रहे प्रगटाए। तो सूर्य देव परदादा ने और शक्ति भरी अपार, और भारत में ये पंचवटी और दीप दीपावली सार। एक दिया बन गए राम जी और उसकी ज्योति बन गई जानकी, और सूर्य रेखा सीधी ही उस ज्योति पे और लक्ष्मण रेख सुजान। ऐसी शक्ति प्रगटी देखो जनक जानकी जान। और वह दीपक जानकी जी की आत्मा में प्रवेश करा दिया, और उसका रिमोट कंट्रोल, उसको चलाने की शक्ति, उसको प्रज्वलित करने की शक्ति राम जी की मुद्रिका में रही। तो राम मुद्रिका बटन हमारा और करे प्रकाश ये जगत में सारा। और दिवाली राम राज की और भारत राम मनाएंगे, और लंका में तो आग लगेगी रावण जी पछताएंगे। लाख चुरा ले लक्ष्मी रावण
और दिवाली मना नहीं पावेगा। अरे नवग्रह कैद करे रावण ने, रावण महा पछतावेगा। आग लगेगी उस लंका में, कोई बचा नहीं पावेगा। सूर्य और शिव कृपा हो गई, रावण मारा जावेगा। अरे ईरान, इराक, इजराइल देखो, और कलयुग धूम मचावेगा। बम्बों से वहां मने दिवाली, भारत शांत ही पावेगा। दो दो दिवाली रे मन गई, भारत 24 में हो जावेगा। अरे दानवता पछताए जगत में, और मानवता हर्षाएगा। 1 नवंबर मने दिवाली, और 1 नवंबर आवेगा। और शुक्रवार की रे मने रे दिवाली, स्वाति टपका पावेगा। स्वाति की बूंद 1 नवंबर को भारत में भक्तों के ऊपर हर घर के अंदर अपने आप गिरने लगे, और अमृत रूप टपका है। और राम जानकी की कृपा भारत को मिल जाए तो 1 बूंद ही काफी है। और अगर भक्ति की हो बूंद, क्षीर सागर में स्वाति की बूंद गिरे तो आंखें लेना मूंद। शीर शांति का क्षीर सागर बने भारत, और कलयुग में हो जावेगा। और कलयुग में तो भारत का भई राज कलंक चलावेगा। सब कलंक हट जाएंगे, और रावण सब मर जाएंगे। और दानवता का कोई चिन्ह भारत में नजर न आवेगा। सब राज ताज पलटावेंगे, और कल की राज चलावेगा। जिसका वाहन देखो घोड़ा, और उस पे बैठ के आवेगा। घोड़े का मतलब कोई वाहन, घोड़ा नहीं। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर का मतलब कलयुग के अंदर शक्ति का मूल्यांकन हॉर्स पावर से होता है। तो हॉर्स का मतलब होता है जो सबके होश उड़ा दे। तो दानवता के होश उड़ा दे, ऐसा घोड़ा कल्कि का। दौड़ा 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 दौड़ा, देखो कलयुग कल्कि का। घोड़ा घोड़ा श्वेत वर्ण का घोड़ा, देखो कल्कि का। बैकुंठन से खड़ा हुआ है, दौड़ रहा है कल्कि का। भारत में दौड़ेगा घोड़ा, नई सदी 21वीं जहान। और राम राज होगा भारत में, बोले शंकर शिव भगवान। त्र्यंबकेश्वर महा बोल गए, और सुन रहे देखो वाणी राम। और रावण तो पछताने लग गया, बिगड़ गया मेरा सब काम। और माया पे सीता ललचावे, और मारीच हिरण बना दूं ताय। और फिर सीता को लूटूं, देखो लंका में लक्ष्मी ले आए। मैं भी मने दिवाली न मेरी, और लक्ष्मी अशोक वाटिका जाए। पर रावण ऐसा कर नहीं पाया, लंका पूरी जल गई जाए। तो रावण के सब अणु और सभी शस्त्र अस्त्र बेकार, 1.25 लाख नाती सब देखो बंटाड़ा। तो एक अणु तैयार किया गया था शनिवार के दिन, राम जी ने पंचवटी में तैयार किया था, और भगवान शिव की आराधना की। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, गगगम गगम। ओम खड़ग कंबनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी, यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते ध्रपाणि रूपाणि। भ्रात्रा नभाव मिं हिं कमले चामुंडा विचे, ततो गुणा तवो गुणे शत्रुतुंडत्यांतानायसो सगघं शिरसा सववरधा। अगमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना। सुम्रयत्त भागीरथी भयभारिणी, तत्प्रियांते उमा भार्या उमं नमस्तु के नमः शिव। तत्वरूपाणि तत्वतुंडालं तुंडलूपम् अखंड ब्रह्मंडं सकंड खंड खंडमय खंड दुदंडन। चुंडरामं चंडमुंडमाला भवति वागंबर,
थो त्रिलो त्रिलोचनम चातुर चतुर्भुजारवंग्यम भुषंगवंगधार्यम त्रिशूल्यम तृत्यादनामम तड़क तड़क थिक थक काम घम घग घगम अगमागवो निगमम सुर सुर सौम्य अमृतांजन तजतेजम पुंज महाकाल लक्ष दत्तात्रेये दत्तात्रेये प्रत्यम मार्कंड सोमवरम तजमयो स्वास्वंतनामानम नमं बुभुवा स्वाहा महामृत्युंजय जापो भवत् न यमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति नमस्तुते नमः शिवाः। अणुशक्ति पैदा हुई और ज्योति जली निराकार और राम सिया ने कर दिया राम राज साकार। एक दीपक में अणु बन गया, अणु बन गए राम, अणु बन गए लक्ष्मण और अणु जानकी जान। ऐसा दीपक जला दिवाली और हो गया दिव्य प्रकाश और दानवता की नाक कट गई शूर्पणखा का नाश। सबसे पहले दानवता की नाक, शूर्पणखा की नाक पंचवटी में उस लक्ष्मण ने काटी। लक्ष्मण काट गया रे नाक को, दानवता की नाक कटे। इजराइल ईरान इराक भई और देखो उनकी शक्ति घटे। पाप पाप सब घटे घटे और रावण नीति हटे हटे और पुण्य बढ़ेगा भारत का निराकार की ज्योति जले। बोल रहे त्र्यंबकेश्वर भाई और नासिक की ये शक्ति बढ़े। लक्ष्मण रेखा सूरज रेखा देखो ये कभी नहीं घटे। तो भारत में ही लक्ष्मण रेखा और कहीं नहीं होती है। और जितने प्रदूषण दुनिया में उन सब को खींच के हटाती है। तो जगत प्रदूषण हटाती लक्ष्मण रेखा नाम। और रावण भी नहीं कर सका पार जो 4 वेद 6 7 18 पुराण और देखो विशर्वा की संतान। 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता रावण लक्ष्मण रेखा का परीक्षण करने जब आया तो उसको पार नहीं कर सका। हार मान ली रावण ने, अब जीतूंगा ना है। लक्ष्मण रेखा पार न कर पाया और सब विज्ञान हटाया। मेरा विज्ञान ही बेकार हो गया। उसके पास एक पेगासिस जो इजराइल के पास है जासूसी करता था और किसी का पता लगा लेता था कि कौन आदमी क्या कर रहा है। पर रावण के पास ऐसा पेगासिस था, में पेगासिस लगा हुआ, जिधर 10 दिशा में डाले दृष्टि तो हाल जान लेता है। 1 सेकंड में पता चल गया कि वहां क्या हो रहा भाई, वहां अंदर की चीज का पता लगा लेता। ये रावण के पास था, इजराइल के पास तो कुछ भी नहीं है। बेकार की बातें करता इजराइल, छोटा सा ये देश पेगासिस पे अकड़ता। पेगासिस है फेल, पेगासिस फेल होएगा उससे। और ये जिस देश को सप्लाई करेगा उस देश के वो अणु यंत्र काम नहीं करेंगे। इसलिए पेगासिस पे फूलो नहीं भाई। और पेगासिस गति जान, राम शीश राम चरण में गिरेगा। ये पेगासिस गति जान, रावण के 10 सिर राम जी के चरणों में गिर जाएंगे। ये राम जी ने करके बताया था, क्योंकि हमारे पास लक्ष्मण रेखा है। रावण भी घबरा गया, लक्ष्मण रेखा हुई न पार। अरे सारी शक्तियां रावण की और पंचवटी बेकार। उस पंचवटी में रावण की सारी शक्तियां बेकार हो गई। राजा से बन गया भिखारी, भीख मांगने लगा यहाँ। भारत की अणुशक्ति देखो चमत्कार हो गया यहाँ। लंकापति रावण का डंका 3 लोक में बजता था। एक कमंडल लेकर देखो भीख मांगने करता था। बना भिखारी जानकी और गया दिवाली आए। माता मुझको भीख दो तो दिवाली मेरी मन जाए। दिवाली मन जाएगी, बाबा आया है, मुझे भीख दे दो आप लक्ष्मी हो। समझ गई लक्ष्मी आया भिखारी और भीख मांग कर ले जावे। पर जिंदगी बराबर है भिखारी, राजा वापस नहीं पावे। ये राजा नहीं बन पाए
क्योंकि लक्ष्मी के आगे बना भिखारी। अरे बनता वहां सम्राट तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के उड़ते तेरे ठाट। रावण तेरी बुद्धि मारी गई, लक्ष्मी जी के सामने आया है और भीख मांग रहा है, और अब तथास्तु जा, आज से ही तू हुआ भिखारी, और विश्व के राजा जहान जो भी लक्ष्मी चुराएगा और जो बम करे घमशान, सभी भिखारी होंगे रावण जैसा हाल। आंखों देखा हाल बोल रहे कलयुग में महाकाल। वही हालत होगी उन देशों की जो लक्ष्मी चोरी करते हैं, कैसे भी देश का राजा हो देखो अब उनके भाग्य को हम नीचा करते हैं। सारे राजा आज से बने भिखारी जाए, जो लक्ष्मी को चुराएगा वो रावण जैसी हाल, उसका रावण जैसा हाल होगा। रावण ने सोचा ये तो उल्टा हो गया, और यदि ये पता लग गई मेरी पोल कि मैं भिखारी हो चुका हूं तो मेरा तानाशाही हट जाएगी। तो कहा बाहर आओ माता, और चरण तुम्हारे छू लूं मैं, और अपने पाप को धो लूं मैं, और फिर राम नाम जय बोलूं मैं। समझ गई लक्ष्मी कितना चतुर चालाक और तानाशाह सम्राट। अरे बता देती हूं तुझको अब मैं बाहर आकर बात। लक्ष्मी लक्ष्मण रेखा लांग कर और अपने आप आई बाहर। उसके अंदर दीपक जल रहा था सत्य का, और निराकार साकार अग्नि में प्रवेश था सीता का। आग को छुएगा, आग से जो खेलेगा तो कष्ट बहुत झेलेगा। रावण अब तेरा अंतिम समय आ गया। आखिर बाहर आई सीता और अग्नि रूप मतवाली, और रावण की तो बुरी नजर थी, बुरी नजर थी काली। तो बुरी नजर जब डाली लक्ष्मी पर और किया अपहरण जाए, लक्ष्मी चोर कर रथ में बिठा कर लंक ले जा रहा था, तो मिल गया एक गिद्ध उसको और संपाति गति जान। अरे राम नाम की संपत्ति लेकर कहां जाए दशानन मान। इस संपत्ति को ले जाने नहीं दूं, चाहे कटे मेरी गर्दन तत्काल, पर संपत्ति तो राम की और रावण तेरा काल। आगे रावण ने संपत्ति को मार दिया और उस राम जी की संपत्ति को लेकर के बड़ा खुश हुआ। पराई स्त्री पराया धन ये आग लगा देते हैं, और कलयुग के सारे राजा पराई स्त्री और पराये धन पर ही अपना मोह रखते हैं, इसीलिए उनकी सत्ताएं गिर जाती हैं और कलयुग में गिर के रहेंगी, चाहे लाख कोशिश कर ले, वो लाख बोल ले राम, लेकिन बच नहीं पाए सत्ता। अरे टूट जाएगा उस कुर्सी का, देखो थोड़े दिनों में हत्ता टूट गया। अरे टूट गया भाई हत्ता, पाप का टूट गया, सत्ता छूट गई रावण की, रावण लंका लूट गया। आखिर सीता को अशोक वाटिका में ले गया रावण और दिवाली मनाने की तैयारी करने लगा। तब रिमोट कंट्रोल जो भगवान राम के पास था हनुमान जी को दिया कि जाओ पवन वेग से पवन पुत्र हनुमान, और सीता जी को दे देना ये इस रिमोट का दान। राम मुद्रिका है ये, और जब इसको दे ये चलाए सारी लंका जल जाएगी और राम राज हो ही जाए, रावण मारे राम जी। और ऐसा ये सब हाल अरे दानवता का कलयुग में 2024 में देखो आया काल। तो 2024 में 2 दिवाली है, तो रावण दिवाली तो लंका में मनेगी नहीं, लेकिन राम दिवाली 1 नवंबर को भारत में मनेगी। और ऐसी मने दिवाली भैया जगमग जगमग भारत देश, और लक्ष्मी और विष्णु का देखो भारत में हो रहा प्रवेश। स्वाति की बूंद बन गए राम जी और लक्ष्मी सहित वो करे प्रवेश, और अवध में दीपक जल जाए और जय 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 राम रमेश। ऐसी मने दिवाली भारत राम राज फिर आवेगा। इजराइल ईरान इराक तो देखो बहुत पछतावेगा। बम चलेंगे चले फटाके अपने आप चल जावेंगे, भारत में तो आतिशबाजी और खुशियां लोग मनावेंगे। फुलझड़ी और चक्कर देखो सब घन चक्कर पावेंगे, ऐसा चले फटाका भैया राम कृपा हम पावेंगे। तो राम कृपा होगी भारत पर, मंगल भारत होवेगा,
दंगल हो ईरा गिरान में और मंगल मंगल होवेगा। रावण नीति रखने वाले सब कलयुग पछतावेंगे, किसी देश का राजा हो वह राज छोड़कर जावेंगे। रावण मारा जावे जल्दी, मना दिवाली नहीं पावेगा, और दिवाली मने भारत में राम राज आ जावेगा। ऐसे पंचवटी में अणु और राम किया रे तैयार, त्र्यंबकेश्वर की कृपा हो गई और राम राज्य साकार। तो सारे अणु पंचवटी में तैयार हुए थे। सत्य का दीपक पंचवटी में बनाया गया था और उस दीपक में सीता जी को बिठा करके और अग्नि में प्रवेश कराया गया था और सूर्य को बुलाया गया था, लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। ये सब पंचवटी में हुआ है। तो महाराष्ट्र में भी घमासान और जो झूठा कांड रचावेगा और जो रावण नीति अपनावे हर चुनाव बजावेगा। ये वाणी अद्भुत वाणी है। और जो झूठा हो पछतावेगा और लूटेगा अगर सत्ता को तो सत्ता बैठ न पावेगा। सत्ता पर महाराष्ट्र में वही बैठेगा जाए, राम नीति जो अपनाएगा जय जय उसकी। वरना रावण जैसी हालत होने वाली है भैया, डूब जाएगी पाप की नैया और सागर तक डूबे नैया। तो महाराष्ट्र के सागर में और पाप नाव सब डूब और पुण्य नाव तर जाएगी और राम रंग भरपूर। तो राम राज्य का नगाड़ा महाराष्ट्र में भी बजेगा। ये वाणी है, कोई हंसी खेल नहीं। और आंखों देखा हाल इसे सुना रहे पंचवटी में और त्र्यंबकेश्वर महाकाल। गौतम ऋषि का आशीर्वाद है और गौतम वंश सुना है। जो वाणी कर रहा कलयुग में वह गौतम वंशज पाए। तो गौतम मतलब तम का मतलब अंधकार है और गो मतलब गोपाल। गो का अमृत अमृत है और गोदावरी का प्यार। गोदावरी में अमृत टपक रहा है इससे, क्योंकि गोदावरी गौतम ऋषि की कृपा का फल है। उल्टी गंगा है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। महाकुंभ की बेला इसमें और अमृत इसमें होता है और गौतम ऋषि की कृपा होए और राम यहाँ भक्ति का होता है। तो राम और शिव की भक्ति पंचवटी में होती है और इस पंचवटी की मिट्टी से ही पूरे त्रिलोक की आत्माओं का निर्माण होता है। और जब भी कोई भारत से आत्मा बैकुंठ को जाती है तो इसी नासिक के ऊपर से होकर गुजरती है। और दानवता की नाक, सूर्पणखा की नाक इसी पंचवटी में कटी थी। तो दानवता की नाक कटने का समय आ गया, रावण का पतन होने का समय आ गया। लंका में दिवाली नहीं मनेगी, वहां पर दिवाली तो राम राज्य की भारत में 1 नवंबर को मनेगी। ऐसी मने दिवाली 100 साल तक मने दिवाली, राम राज भारत होगा। कलयुग में भी कल की राज और भारत में सब सुख होगा। देहिक देविक ताप हटेंगे, भौतिक ताप हटे सारे और ऐसा अमृत भारत में भाई नई सदी कलयुग होगा। तो यह प्रसंग पूरा हुआ। सूक्ष्म सा है ज्ञान, अणु ज्ञान अणु भंडार अणु शक्ति है राम। तो ऐसे अणु शक्ति बनी और ऐसे अणु बनेता है। शिव और राम ने अणु बनाया, लंका जल गई जाए। बोलो जय शिव। ये प्रसंग जो भी सुन अणु उसमें प्रगटाए, भक्ति के अणु प्रकट और भगवान उसे मिल जाए। बोलो जय शिव। बोलो पंचवटी त्र्यंबकेश्वर महादेव। बोलो रामचंद्र भगवान, लक्ष्मण जति सती जानकी मैया की। बोलो आज की आनंद की जय।